हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है डीएवी क्लास 8 के मैथ बुक का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वाला चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी हम एक क्लास अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ग्राफ्स होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, यानी कि एक ग्राफ को कहते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अच्छे से। ओके, जहां पर कि मैं तुम्हें उसके बहुत सारे टर्म्स समझाऊंगा, बहुत सारे यानी कि मतलब कि दो ही टर्म्स है उसको समझाऊंगा, इसके साथ उसी को गेस करके एक दूसरा वाला यानी कि एक और क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। इसके पिछले वाले क्लास में एक ऑलरेडी क्वेश्चन को समझा चुका हूं, इस वाले क्लास में एक इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं इसको बेस करके। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। देखो कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए तुम्हें ये दो चीजों के बारे में समझना चाहिए। ओके, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब तुम बोलोगे सर इसको क्यों जानना है, इसको इसीलिए जानना है, देखो यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, तो इनमें से ये वाला एक लाइन है, ये वाला एक लाइन में नंबर दिया है, तो इनमें से एक वाला लाइन हम एक्स एक्सिस में यूज करेंगे और एक लाइन हम वाई एक्सिस के लिए यूज करेंगे। लेकिन कौन सा वाला एक्स एक्सिस में होगा, कौन सा वाला वाई एक्सिस में होगा, कैसे पता चलेगा? इसी चीज को जानने के लिए हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, देखो इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिंपल। द वेरिएबल्स हुज वैल्यूज डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब सिंपल, द वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल्स, यानी कि जिस सारे वेरिएबल्स के वैल्यू दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इन दोनों को इनको देख के तुम सिंपली यहां पर से बता सकते हो कौन सा वाला इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा वाला डिपेंडेंट होगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनफॉल ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में 7 डेज को यहां पे लिया गया और उन 7 डेज में पहले दिन कितनी बारिश हुई, दूसरे दिन कितनी बारिश हुई, तीसरे दिन कितनी बारिश हुई, ये सेंटीमीटर में सब बताया गया। ओके, अच्छा अब तुम इन दोनों में से बताओ इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट कौन है? अरे सिंपल सी चीज, इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डेज देखो यहां पे नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज बारिश के ऊपर डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे बारिश हो या ना हो डेज एक के बाद एक आते रहेंगे, इसलिए डे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आज एक दिन कंप्लीट हुआ, कल एक फिर डे, फिर परसों तीसरा डे, इस तरह से डे कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए डे को हम हमेशा क्या मेंशन करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाला हो जाएगा क्या, डिपेंडेंट, सिंपल। क्योंकि बारिश का नंबर डिपेंड करेगा डेज के ऊपर। पहले वाले दिन में 12 सेंटीमीटर हुआ था, दूसरे दिन में 14 सेंटीमीटर हुआ था, लेकिन उसी तरह से डेज कभी भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे रेनफॉल हो या ना हो डेज तो आते रहेंगे ना, इसीलिए डेज हमेशा इंडिपेंडेंट लिया जाता है। ओके, और मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं, और मतलब कि एक और चीज भी याद रखो, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जब मैं आगे आगे और क्वेश्चन को कराऊंगा तब वहां पे तुम समझ पाओगे अच्छे से। ओके, तो लो इसने अभी क्या है, इस डाटा को यूज करके एक ग्राफ को क्रिएट करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ग्राफ का मतलब होता है हमारे पास जो ग्राफ मतलब कि डाटा होता है उसी डाटा को हम यूज करके एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास डाटा दिया है, तो अभी क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहां पर ही हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो इरेज करते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो देखो
सबसे पहले यहां पे हमें ढूंढना है इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि इंडिपेंडेंट, यानी कि एक्स एक्सिस में हम किन नंबर्स को लिखेंगे, वाई एक्सिस में किन नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हमें पहले से पता लगाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी पता लगा लिया है। ओके, तो सबसे पहले यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे सबसे पहले, सबसे पहले यहां पे लिखोगे हेंस, हेंस number of days are independent, so it is taken on एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखो, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस वाले नंबर को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। उसी तरह से नंबर ऑफ रेनफॉल आर डिपेंडेंट। ठीक है, और क्योंकि वो डिपेंडेंट है सो इट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, इसलिए हम उसे वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं। ये हो गया ग्राफ, लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओ, यानी कि ओरिजिन। सिंपल। अच्छा, अभी क्या करना है, देखो डेज को हमने लिया है एक्स एक्सिस में, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पार्ट होता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डेज, लिख के इस तरह से हाइपन। तो बचा कौन अभी, रेनफॉल, तो रेनफॉल में यहां पे लिखूंगा रेनफॉल। हो गया, ये हो गया इस तरह से। अभी क्या करना है, डे किस तरह से दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये चला जा रहा है, तो मैं यहां से लिखूंगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, देन ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। उसी तरह से यहां पे रेनफॉल देखो कहां से कहां तक दिया है, 10 से, सबसे छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 18। तो इसका मतलब हम इसको 10 से स्टार्ट करके 18 पे खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 10 11 12 13 14 15 16 17, इसको यहां पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आ जाएगा 18। तो लो यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं, ये आ गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हो गया, मैंने सभी को यहां पे लिख दिया। अभी क्या करना है, बस यहां पे पॉइंट निकालना है। ग्राफ बनाओगे ना, कैसे बनाओगे, सिंपल सी चीज, इसको इस तरह से मार्क कर दो, इसको इस तरह से, 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 इसको इस तरह से। ओके, तो देखो अभी यहां पे देखो 1 और 12, इसको लेके एक पॉइंट बनेगा, इसको लेके एक पॉइंट बनेगा, इसको लेके एक और पॉइंट, इस तरह से यहां पे सभी के एक एक पॉइंट बनेंगे। उसके बाद उन पॉइंट सभी को ज्वाइन करना है। लेकिन पॉइंट कैसे ड्रॉ करोगे, देखो यहां पे दिया है 1, 1 किसके लिए है, डे के लिए, तो डे के लिए 1 यहां पे है। हो गया। अच्छा, अभी रेनफॉल के लिए 12, रेनफॉल के लिए 12 यहां पे है। तो यहां से लेके यहां तक मुझे ड्रॉ करना है इस तरह से, क्योंकि अगर मैं 12 से ऐसे ड्रॉ, 12 से ऐसे ड्रॉ करूंगा, फिर यहां से 1 से ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो पॉइंट मुझे यहां पे मिलेगा। इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्ट क्या करूंगा, पॉइंट दे दूंगा इस तरह से। तो पहला वाला का काम खत्म। अच्छा, सेकंड में क्या दिया है, नंबर 2, यानी कि डे का होगा 2 और रेनफॉल का होगा 14। तो डे का होगा 2, रेनफॉल का होगा 14। तो सिंपल देखो, यहां से जाएगा यहां तक ये खत्म हो गया। सेकंड का भी खत्म। किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बस उसी चीज को देखो। अब थर्ड के लिए देखो, डे के लिए 3 चाहिए, रेनफॉल के लिए 10 चाहिए। डे के लिए 3 यहां पे है और रेनफॉल के लिए 10 10 10, हाँ 3 यहां पे है और रेनफॉल के लिए 10 यहां पे है। तो ये आ जाएगा यहां पे पॉइंट। अरे चल जा भाई अच्छे से, हाँ हो गया। अच्छा, नंबर ये 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अभी क्या चाहिए, 4 के साथ 18,
तो डे के लिए 4, तो डे के लिए 4 यहाँ पे, रेनफॉल के लिए 18, रेनफॉल के लिए 18 यहाँ पे। तो इस तरह से सीधा 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 जाएगा और यहाँ पे 18 यहाँ पे हो गया। ओके, अच्छा फिर देखो 5 के लिए, डे के लिए 5, रेनफॉल के लिए 10, तो डे के लिए 5, रेनफॉल के लिए 10, तो यानी कि फिर से अगेन यहाँ पे हो गया। अच्छा फिर यहाँ पे 6 के साथ 16, यानी कि डे के लिए 6 होगा और रेनफॉल के लिए 16 होगा। तो 6 से जाएगा जाएगा जाएगा, 16 कहां पे आ रहा है, कौन से सीधे में आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है 16। तो इससे मैं मार्क कर दूंगा इस तरह से, छोटा सा मार्क करते हैं, लो इसका मार्क भी खत्म। फिर आ गया डे के लिए 7, तो डे के लिए 7 यहाँ पे है, रेनफॉल के लिए 15, तो रेनफॉल के लिए 15 15 15 यहाँ पे है। तो इस सीधे से जाएंगे यहाँ पे, यहां से आएगा 7, तो लो ये वाला एक और पॉइंट यहाँ पे हो गया। देखा कितना इजी है। अभी क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो ग्राफ के ऊपर 1,12 इसके पास लिख सकते हो, 2,14 इसके पास लिख सकते हो, 3,10 इसके पास लिख सकते हो, 4,18 इसके पास लिख सकते हो, 5,10 इसके पास लिख सकते हो। तुम्हारी मर्जी, चाहो तो इन सभी कोऑर्डिनेट्स को इन सभी के पास लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी क्या करना है, बस इन सभी को ज्वाइंट करो, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से, फिर ये। तो देखो किस तरह से हमारा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन इधर उधर इसीलिए हुआ क्योंकि मैं पेन से कर रहा हूं। तुम ग्राफ पेपर के ऊपर पेंसिल से, स्केल से यूज करोगे तो ये बिल्कुल ही सीधा सीधा ड्रॉ होगा। ओके, बस मैंने तुम्हें मेथड बता दिया किस तरह से तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारे क्लास के 8 के इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वाला चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वो खत्म हो गया। अब इसके आगे वाले क्लास में हम इससे रिलेटेड और कुछ नए नए तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक न्यू से वीडियो में, इसके बहुत सारे न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर तुम्हारे क्लास 8 में किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है और तुम मेरे साथ लाइव बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाके तुम्हारा एक फ्री लाइव क्लासेस को तुम बुक कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।